तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं राजस्थान के कुछ भौगोलिक स्थल, उनके प्राचीन नाम और उनकी वर्तमान स्थिति। जैसे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल बहुत सारे पेपर्स में इस आजकल पुराना नाम देकर उनके बारे में, उनके संबंधित जिलों के बारे में पूछा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जिसे बोलते हैं जैसे राठी प्रदेश। तो राठी प्रदेश है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र उसे राठी प्रदेश कहते हैं। यह कहाँ तक फैला हुआ है? तो यह है जैसलमेर जिला, बीकानेर जिला और बाड़मेर जिला। तो राठी प्रदेश जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर से संबंधित है। अब आता है राठ प्रदेश या अहिरवाठ, जो यह यादव वंश के द्वारा शासित प्रदेश है। राठ प्रदेश यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश, और यह अलवर और जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। अब आता है शेखावटी, जो कि शेखावत वंश के द्वारा शासित प्रदेश है, उसे शेखावटी प्रदेश कहते हैं। शेखावटी में मुख्यतः 3 जिला आते हैं, जो कि है सीकर, चूरू, झुंझुनू। अब आता है तोरावाटी। तोरावाटी कहाँ पर है? तो तोरावाटी का है कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, अर्थात कांतली नदी है उसका आसपास का क्षेत्रीय तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। तोरावाटी क्षेत्र के अंदर सीकर और झुंझुनू 2 जिले आते हैं। अब हम पढ़ते हैं थली। थली तो आप जानते होंगे, थली है मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग, जो कि थली, चूरू और बीकानेर जिले में है। पलाया ये तल्ली, पलाया एक झील भी होती है, पलाया प्रदेश। जैसे कि आप जब भालू के स्तूप के मध्य की निम्न भूमि पलाया पालीवाल ब्राह्मणों की देन है। पलाया ये जैसलमेर जिले में पाई जाती है। अब हम आते हैं मरु प्रदेश सीधे राजस्थान का पश्चिमी भाग, जो कि है जोधपुर संभाग। और मरु अलग है और एक और होता है जिसे मेरू कहते हैं। मरु और मेरू अलग है। मेरू होता है अरावली का क्षेत्र, यह सबसे प्राचीन क्षेत्र है राजस्थान। अब आता है भोराट। ये बहुत बार पूछा गया है, भोराट और भोमट। तो भोराट है जिसमें कुंभलगढ़ पहाड़ियों और से गोकुंदा के बीच स्थित। कुंभलगढ़ तो राजसमंद में और गोकुंदा उदयपुर के बीच के स्थान को भोराट कहते हैं। और इसे सेम जैसा लगता है जैसे भोमट, जो कि है पहाड़ी और पठारी प्रदेश। ये भोमट उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य है, जबकि भोराट राजसमंद से उदयपुर के मध्य स्थित है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखते हैं एक और मत्स्य, जो अलवर का दक्षिण पश्चिमी भाग है। इसकी प्राचीन राजधानी बेराट, जो कि वर्तमान में विराटनगर के नाम से जानी जाती है। अब हम पढ़ते हैं मत्स्य संघ, राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण। इसके अंदर ABCD, जैसे A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये है मत्स्य संघ। ये एकीकरण के प्रथम चरण में ये चारों जिले शामिल हुए थे, इसे मत्स्य संघ कहते हैं। अब आता है माल और हाड़ौती प्रदेश। तो ये है दक्षिण राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान का। इसके अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 जिले आते हैं। अब हम पढ़ते हैं मालव प्रदेश, जो कि प्रतापगढ़ और झालावाड़ ये 2 जिले मालव प्रदेश के अंदर आते हैं। बीड़ कहीं पेपरों में आ चुका है, तो आप इस पर जरूर याद रखें। बीड़ स्थान कहते हैं चारागाह भूमि, जो कि झुंझुनू जिले में कहते हैं। चारागाह से संबंधित भूमि को बीड़ कहते हैं, जो कि इससे संबंधित जिला है झुंझुनू। अब हम पढ़ते हैं बीहड़ जानते होंगे, नदियों के अवनालिका अपरदन द्वारा निर्मित वो उत्खात भूमि। हमारे राजस्थान में से चंबल है, चंबल के आसपास की भूमि जो अपरदन के कारण बनी है, तो उसे बीहड़ कहते हैं। जैसे करौली, धौलपुर, सोया माधोपुर में पाया जाता है। अब आती है वागड़ है राजस्थान का दक्षिणी भाग, जो कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इसको वागड़ प्रदेश कहते हैं। और वागड़ से जैसे वागड़ की तरह एक बागड़ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वागड़ तो दक्षिणी भाग है और बागड़ अरावली का पश्चिमी भाग है, जो जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र है। इसके अंतर्गत नागौर, पाली, सीकर, झुंझुनू आते हैं। अब आता है एक ब्रजनगर।
ये भी दो हैं। तो ब्रजनगर पहले झालरापाटन का प्राचीन नाम था, लेकिन वर्तमान में ब्रजनगर भरतपुर क्षेत्र, जो कि मथुरा यूपी से सटा हुआ राज्य है, वह भरतपुर क्षेत्र कहलाता है। किसी अगर स्थान का प्राचीन नाम ब्रजनगर पूछे तो झालरापाटन, और वर्तमान में संबंधित क्षेत्र पूछे तो भरतपुर क्षेत्र। अब आता है अपने मारवाड़। मारवाड़ तो सभी को पता होगा, जैसे कि हम जानते हैं राजस्थान का पश्चिमी भाग ही मारवाड़ है, जिसके अंतर्गत जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर आदि जिले आते हैं। अब आता है मेरवाड़ा। ये मेरवाड़ा है जहाँ पर मेड़ जाति रहती है, तो ये मेरवाड़ा अजमेर और आंशिक राजसमंद है। अब आता है योध्य प्रदेश। ये भी कहीं पेपरों में आ चुका है। तो योध्य प्रदेश कहते हैं राजस्थान का उत्तरी भाग, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिले आते हैं। और अब आता है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश जोधपुर और बीकानेर का उत्तरी भाग कहलाता है। जांगल प्रदेश तो कहीं पेपरों में आ भी चुका है, आपने देखा होगा पुराने पेपरों में। और अब देखते हैं सपाल दक्ष, जो अनुसूचित शासित राज्य है सपाल दक्ष, जो कि अजमेर, जयपुर, नागौर है। और अब हम देखते हैं ढूंढाड़। ढूंढाड़ कहते हैं जो ढूंढ नदी के द्वारा, ढूंढ नदी का क्षेत्र है वही ढूंढाड़ है। और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जो कि जयपुर, दौसा और टोंक है। और अब आता है कुरुक्षेत्र, अलवर का उत्तरी भाग। ये है कुरुक्षेत्र महाभारत काल से संबंधित है और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और अब आता है सूरसेन क्षेत्र, जो कि है पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान आप जानते होंगे, भरतपुर, कलौरी और धौलपुर, ये 3 जिले इस क्षेत्र से संबंधित है। और अब आता है हायाहार क्षेत्र, जो कि एक प्राचीन नाम है बूंदी और कोटा क्षेत्र का। चंद्रावती, जो कि एक सिरोही का प्राचीन नाम है। और जबालीपुर, जो कि जालौर का प्राचीन नाम है। यह जबाली ऋषि की तपोभूमि थी, तो इस कारण इसका नाम जबलपुर वर्तमान में इसे जालौर के नाम से जाना जाता है। अब आता है मालानी प्रदेश। मालानी प्रदेश बाड़मेर का प्राचीन नाम है। यह मल्लीनाथ जी की कर्म भूमि थी, इसलिए इसे मालानी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। आप जानते होंगे मांड्य प्रदेश किसे कहते हैं, जैसलमेर में। ये तो अभी ग्राम सेवक के पेपर में और पुलिस कांस्टेबल के पेपर में भी कई बार आ चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जिसे मांड्य प्रदेश किसे कहते हैं, तो ये है जैसलमेर जिले से संबंधित। जैसलमेर जिले को पहले मांड्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और अब आता है मेवात क्षेत्र, जहाँ मेव जाति निवास करती है, वो है अलवर और भरतपुर, इसे मेवात कहते हैं। मेवाल, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के बीच का क्षेत्र यह मेवाल कहलाता है। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट प्रदेश जिनके प्राचीन नाम है और उनसे संबंधित क्षेत्र। ये जरूर आप देखिएगा एक बार, आप बहुत सारे क्वेश्चन पाएंगे इसमें, ये कि ज्योग्राफी से संबंधित है। और वर्तमान में इससे जिले पूछे जाते हैं और इनका प्राचीन नाम दे दिया जाता है। तो एक बार देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी वीडियो आपको, और आपको कैसी लगी वीडियो, और कमेंट में लिखिएगा और कौन सी टॉपिक पे या संबंधित आपको कोई सा भी विषय से संबंधित टॉपिक हो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो या चाहिए, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे जितना अच्छा हो सके और जल्दी हो सके। सिर्फ शॉर्ट में वीडियो होगी, कोई लॉन्ग में वीडियो नहीं होगी आपको इसमें। सिर्फ क्योंकि नोट्स तो सभी के पास है, लेकिन उसके शॉर्ट्स जो एक 5 या 10 मिनट के अंदर रिकॉल करा सके उस पर वीडियो बनाई जाती है, क्योंकि नोट्स तो सभी के पास हैं। तो पेपर से संबंधित यह आपके पेपर में बहुत सहायता प्रदान करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।